अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। मैंने गोश्त बॉईल कर लिया, अब सुबह से वो पड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि हम सालन बनाते हैं, इसलिए आज मैंने गोश्त पहले बॉईल कर लिया है, तो आज थोड़ा हम डिफरेंट स्टाइल से सालन बनाएंगे। चले आज देखते हैं सालन कैसे बनता है। हमारा गोश्त पहले से बॉईल हुआ है, तो यहाँ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चूल्हा जला लिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली मैंने तेल की ले ली है, जिसे मैं गरम होने देंगे। आंच फुल खोल देंगे। प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी रेसिपी एंड तक देखा करें, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। और आप हमें बताया करें ज़रूर कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इससे आपके सबके प्यार का पता चलता है। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें एक बड़े साइज की प्याज ले लिए। थोड़े से मेरे पास इसमें हरा लहसुन पड़ा था, मैंने इसमें वो भी चॉप करके डाल दी है। नीचे का हिस्सा नहीं था, सिर्फ ऊपर का हिस्सा था, इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ मैंने इसमें थोड़ा सा वो लहसुन डाला है। प्लेट को अच्छे तरीके से साफ कर लें। देखिए हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें इसे अच्छे तरीके से ब्राउन करने हैं। थोड़े से डार्क ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा डार्क। ये देखें माशाल्लाह से हमारे प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने 1 चम्मच हरी मिर्च का और लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। ये देखें 1 टेबल स्पून ये डाल दूंगी। तो 2 मिनट फ्राई करेंगे। तो बाद इसमें मैंने 2 टमाटर लिए हैं, वो ऐड कर दूंगी। जब तक टमाटर भूनेंगे, जब थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। देखिए हमारे टमाटर अच्छे तरीके से भून चुके हैं, मसाला चल चुके हैं, फ्राई हो चुका है। अब
मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची का लिया, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया, मोटा कुटा हुआ लिया और थोड़ा सा नमक लिया। और हल्दी मैंने यखनी में डाल दी थी, इसलिए मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है। नमक भी थोड़ा डाला है, इसलिए कि मैंने इसमें डाली थी। इसमें मैंने पानी नहीं डाला, इसमें मैंने यखनी डाल के मसाले में भूना है। मैं ये इसमें आलू ऐड कर दूंगी और ये कुछ हरी मिर्चें हैं 4 ये ऐड कर दूंगी। मैंने मोटा मोटा हुआ धनिया डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग बारीक भी डाल सकते हैं, मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है। मैं इसमें गोश्त भी ऐड कर दूंगी। मैं तो 4 से 5 मिनट भूनूंगी और फिर इसमें वो यखनी ऐड कर दूंगी। यह मैंने कुछ गरम मसाला लिया है, अब मैं इसको मोटा मोटा कूट लूँगी और फिर वो बाद में हम एंड में इसमें ऐड करेंगे। मसाला देंगे हमारा कितना अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, कलर भी चेंज हो गया। ये देखें, हमने गरम मसाला कूट लिया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसे 2 मिनट तेज आंच पे भूनेंगे। आंच स्लो कर देती कि वो नीचे लग रही थी। 2 मिनट तेज आंच पे भूनेंगे, फिर इसमें यखनी ऐड कर देंगे। हमारी यखनी थी, हमने वो इसमें ऐड कर दी है। हमने आंच तेज कर दी है। अब हम इसे ढक्कन रख के पकाएंगे। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम आंच स्लो कर देंगे और स्लो करके 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे आलू गल जाने तक। ये देखिए हमारा सालन तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा लग रहा है।
तेल छोड़ दिया उसने। अब हम इसमें हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर हमें बताइएगा। और जो जो हमारी रेसिपी एंड तक देखे उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लाइक करे उसका उससे भी ज़्यादा शुक्रिया, और जो शेयर करे उसका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जो कमेंट करता है उसका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।